हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की चैप्टर में हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, हम टॉर्क की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे। ये सारी बात हमें करनी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बात करेंगे हम, और सेंटर ऑफ मास की बात इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि इस चैनल में आपको बताता हूँ, मैं एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देखते हैं। In the earlier chapters, we primarily considered the motion of a single particle. A particle is ideally represented as a point mass having no size. Okay, तो अभी तक जो हम चैप्टर्स में बात कर चुके हैं, वो हम सिंगल पार्टिकल के मोशन की बात करते आए हैं। ठीक है, एक पार्टिकल को जनरली पॉइंट मास कब बोलेंगे? जब उसका कोई साइज नहीं होगा। ओके, वी अप्लाइड द रिजल्ट ऑफ आवर study even to the motion of bodies of finite size, assuming that motion of such bodies can be considered in terms of the motion of a particle. तो हमने इस जो अपने assumption था पॉइंट मास वाले को फाइनाइट बॉडीज़ के लिए भी अप्लाई किया था, और फाइनाइट बॉडीज़ को भी एज अ पॉइंट मास मान के उनके मोशन को स्टडी किया था। ओके, एनी रियल बॉडी विच वी इनकाउंटर इन डेली लाइफ हैज़ अ फाइनाइट साइज. In dealing with the motion of extended bodies का मतलब bodies of finite size, often the idealized motion of a particle is inadequate. ठीक है, तो जो हमने ये पॉइंट साइज की बात की, पॉइंट मास की बात की है, जो फाइनाइट बॉडीज़ की वो भी हम पॉइंट मास मान के स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये आइडियलाइज मॉडल है और ये पूरी तरह ठीक नहीं है, इनएडिक्वेट है, कंप्लीट नहीं है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू गो बियॉन्ड दिस inadequacy. We shall attempt to build an understanding of the motion of extended bodies. ठीक है, तो इस inadequacy से बियॉन्ड जाएंगे इस चैप्टर में, और हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ के मोशन को, मतलब फाइनाइट साइज की बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, एन एक्सटेंडेड बॉडी इन द फर्स्ट प्लेस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक्सटेंडेड बॉडी क्या होगी? इसमें सिर्फ एक पार्टिकल नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उसे हम एक्सटेंडेड बॉडीज बोलेंगे। एन एक्सटेंडेड बॉडी इन द फर्स्ट प्लेस, ओके, वी शैल बिगिन विद अ कंसिडरेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम एज अ होल। तो हम इसमें पूरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को एज अ होल कंसिडर करेंगे। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी अ की कॉम्पोनेंट हियर। और इन सब, क्योंकि हम सारे पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक की रोल प्ले करेगा सेंटर ऑफ मास। तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास वो एक क्वांटिटी है जिसको हम मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास जिस पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ मास के मोशन को हम स्टडी कर पाए तो हम देखेंगे कि पूरी बॉडी का मोशन भी हम स्टडी कर पाएंगे, उसके टर्म में बता पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। We shall discuss the motion of the center of mass of a system of particles and usefulness of this concept in understanding the motion of extended bodies. तो इसी concept को ही हम use करेंगे इस chapter में। A large class of problems with extended bodies can be solved by considering them to rigid bodies. तो बहुत सारी problems जो extended bodies की हम solve कर सकते हैं अगर हम bodies को rigid bodies consider करें। ठीक है, रिजिड बॉडीज़ क्या होंगी समझते हैं। आइडली अ रिजिड बॉडी इज़ अ मोशन इन अ बॉडी विद अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। ठीक है, ऐसी कोई भी बॉडी जिसका पर डेफिनेट शेप हो, चेंजिंग शेप ना हो, मोशन करने के दौरान भी और मोशन करने के बाद भी उसका जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसको ही हम परफेक्टली एक रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ जो इसके लिए बोल सकते हैं वो है द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज। और ऐसी बॉडीज़, रिजिड बॉडीज़ के लिए जितने भी पेयर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सारे पेयर ऑफ पार्टिकल के लिए कोई भी दो पार्टिकल मैंने सपोज कंसिडर किया, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या हुआ?
रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसमें जो इसकी डेफिनेट शेप हो, अनचेंजिंग शेप हो, मोशन के बाद भी, मोशन के दौरान भी, और जिसका जो कोई भी दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। It is evident from the discussion definition of a rigid body that no real body is truly rigid, since real bodies deform under the influence of forces। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जितनी भी बॉडीज़ है, जितनी भी रियल बॉडीज़ है वो एक्चुअल में रिजिड बॉडीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आता है जब उन पर फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन बट इन मैनी सिचुएशन द डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल, ठीक है। और बहुत सारे ही केसेस में जो डिफॉर्मेशन है बहुत कम है, इसलिए हम क्या मान सकते हैं, उनको रिजिड बॉडीज कंसिडर कर लेंगे। इन अ नंबर ऑफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग बॉडीज सच एज व्हील्स, टॉप्स, स्टील बीम्स, मॉलिक्यूल्स एंड प्लैनेट्स ऑन द अदर हैंड, वी कैन इग्नोर दैट दे वार्प, बेंड और वाइब्रेट एंड ट्रीट दैम एज रिजिड। तो हम इन सारी बॉडीज़ को जिसमें जो मोशन है, जिसमें जो चेंज आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, वो बहुत कम आ रहा है, इसलिए हम इनको रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट मास की, अपनी डेफिनेट साइज़ की बॉडीज़ को भी हम पॉइंट मास कंसिडर करके उनके मोशन को हम स्टडी कर रहे थे। बट हम अब एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको ये पॉइंट मास कंसिडर ना करके बल्कि सारे ही पार्टिकल के मोशन को कंसिडर करके स्टडी करेंगे, और इसमें हमारे लिए की रोल प्ले करेगा वो सेंटर ऑफ मास करेगा। उसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ही समझने वाले, ओके। और इसके बाद हमने रिजिड बॉडीज़ के बारे में पढ़ा कि रिजिड बॉडीज़, अभी मैंने डेफिनेशन आपको समझा रिजिड बॉडीज़ क्या होती है, तो रिजिड बॉडीज़ की हम बात करने वाले हैं, ओके। इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर और बात करेंगे आर्टिकल नंबर 7.1.1, what kind of motion can our rigid bodies have? So let us try to explore this question by taking some examples of the motion of rigid bodies. Let us begin with a rectangular block sliding down an inclined plane without any sidewise movement, ठीक है। तो इसके लिए रिजिड बॉडीज किस तरह का मोशन कर सकती है उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन में स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन में डाउन स्लाइड कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट्स का नहीं है। द ब्लॉक इज टेकन एज अ रिजिड बॉडी, इट्स मोशन डाउन द प्लेन इज सच दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग टुगेदर। तो ब्लॉक को हमने एक रिजिड बॉडी माना है, ठीक है, और इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी सारी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे वो सेम है, ठीक है। और रिजिड बॉडी हियर इज इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, और इसी मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे जब एक बॉडी मूव कर रही है, एक रिजिड बॉडी मूव कर रही है और उसके सारे ही पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, सारे ही पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे सेम होती है। कंसिडर नाउ द रोलिंग मोशन ऑफ अ सॉलिड मेटालिक और वुडन सिलेंडर डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन। तो एक सिलेंडर, रोलिंग सिलेंडर की बात करेंगे, एक सॉलिड मेटालिक और वुडन सिलेंडर है जो रोल कर रहा है, कुछ इस तरह से डायग्राम में आप देख सकते हो। The rigid body in this problem, namely the cylinder, shift from the top to the bottom of the inclined plane and thus seem to have translation motion. तो इसमें जो सिलेंडर है, रिजिड बॉडी है सिलेंडर, वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्लाइंड प्लेन में शिफ्ट कर रहा है, और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसलेशन मोशन है। बट एज फिगर 7.2 shows, all the particles are not moving with the same velocity at any instant. The body therefore is not in pure translational motion. This motion is translational plus something else. तो इसमें आप ध्यान से देखोगे अगर, तो सारे पार्टिकल का मोशन सेम नहीं होगा, ठीक है। जो एज में जो पार्टिकल है, ठीक है, बिल्कुल एंड में जो पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो बीच में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कम होगी,
ठीक है। तो सारे ये पहने का मतलब इसको डिटेल में भी समझेंगे, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो लेकिन ये बात तो हमें क्लियर है कि सारी ही पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं है, और क्योंकि सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं है इसलिए ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल नहीं होगा। ये ट्रांसलेशनल प्लस कुछ और मोशन है जो कि हम आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, वो रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फिर। और इसके बाद in order to understand what this something else is, let us take a rigid body so constant that it cannot have translation motion. इस टाइप के मोशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी रिजिड बॉडी लेंगे जो कि ये मोशन तो करेगी जो ये मोशन कर रही है, लेकिन ये मोशन कौन सा नहीं करेगी, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी। उसको हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है, जैसे कि सीलिंग फैन की ही बात कर ली हमने। ओके, the most common way to constant a rigid body so that it does not have translation motion is to fix it along a straight line. तो ट्रांसलेशन मोशन ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस रिजिड बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उससे ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। द ओनली पॉसिबल मोशन ऑफ सच अ बॉडी रिजिड बॉडी इज रोटेशन। तो अब वो बॉडी कौन सा मोशन करेगी, क्योंकि उसको हमने फिक्स कर दिया है, एक एक्सिस के लॉन्ग उसको फिक्स कर दिया है, तो अब जो मोशन करेगी वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगी। द लाइन और ए फिक्स एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस लाइन के अबाउट ये रोटेशन मोशन करेगी उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो जिस फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये बॉडी रोटेशन मोशन करेगी उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रोटेशन क्या हुआ और ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली जो लाइन है, जो एक्सिस है, जो फिक्स एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है उसे हम रोटेशन एक्सिस या फिर एक्सिस रोटेशन कहते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल्स रोटेशनल अबाउट एन एक्सिस, अ सीलिंग फैन, अ पॉटर्स व्हील, अ जाइंट व्हील इन अ फेयर, अ मैरी गो राउंड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हमें दिख जाएंगे, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल ही आप सभी ने देखे होंगे, तो ये सारे ही रोटेशन मोशन के एग्जाम्पल है, और सब में ही आपको एक फिक्स एक्सिस दिख जाएगी जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। जैसे सीलिंग फैन में कुछ इस तरह से जो एक्सिस होती है, जो उसका जो एक स्टिक है ना, वो एक रॉड है जो बेसिकली दैट इज एक्सिस, उसके अबाउट ही रोटेशन हो रहा है। पॉटर्स व्हील में भी सेंटर से एक इमेजिनरी एक्सिस पास हो रही है, हम मान सकते हैं। Okay, let us try to understand what rotation is. What characteristics characterize a rotation? In rotation of a rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle, which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. तो रोटेशन मोशन में क्या होगा, जितने ही भी रिजिड पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं इस रिजिड बॉडी के, वो एक सर्कल में मूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ डायग्राम में, P1 पॉइंट एक सर्कल में मूव कर रहा है, P2 पॉइंट एक सर्कल में मूव कर रहा है, P3 पॉइंट स्टेशनरी है, तो हम मान सकते हैं कि वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, 0 है, ठीक है। और इसके बाद इसमें, और ये जो सर्कल्स हैं ये एक प्लेन में लाई करेंगे, ये सारे सर्कल, ऑब्वियसली सर्कल एक प्लेन है, ओके, प्लेन फिगर है, तो एक सर्कल प्लेन में लाई कर रहा है, और जो प्लेन है वो प्लेन क्या है, वो परपेंडिकुलर है एक्सिस के, ठीक है, ठीक है। और वो एक्सिस सेंटर से पास होगी, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और वो एक्सिस इन सब सेंटर से, ठीक है, इन सब सर्कल के सेंटर से पास होगी, ये रही वो एक्सिस, और यही हो जाएगी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिगर 7.4 shows the rotational motion of a rigid body about a fixed axis. तो ये एक फिक्स एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट हमने फिक्स एक्सिस मान लिया, उसके अबाउट रोटेशन शो कर रहा है, जो फिगर मैंने अभी आपको शो करी। ओके, लेट P1 बी अ पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी आर्बिट्रली चूजन एंड एट अ डिस्टेंस R1 फ्रॉम फिक्स एक्सिस। तो एक P1 पॉइंट हमने चूज़ किया जो R1 डिस्टेंस पे है इस फिक्स एक्सिस के, तो R1 के रेडियस में ये मूव करेगा, रोटेट करेगा। The particle P1 describe a circle of radius R1 with its center C1 on the fixed axis. तो ये जो पॉइंट P1 है एक सर्कल R1 रेडियस का सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, और जो सेंटर है वो C1 है जो कि फिक्स एक्सिस पे है,
द सर्कल लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और ये सर्कल एक प्लेन में लाई कर रहा है, और वो जो प्लेन है आप देख सकते हो प्लेन, वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। द फिगर ऑल्सो शोज अनदर पार्टिकल P2 ऑन द रिजिड बॉडी। P2 इज एट अ डिस्टेंस R1 फ्रॉम द फिक्स एक्सिस। सिमिलरली P2 को भी आप देख सकते हो, P2 का भी अगेन R2 डिस्टेंस पे, R2 रेडियस पे सर्कल की रेडियस को डिस्क्राइब करेगा, और इसका जो सेंटर होगा C2 वो एक्सिस पे लाई करेगा, इस फिक्स एक्सिस पे लाई करेगा। नोट दैट द सर्कल्स described by P1 and P2 may lie in different planes. Both this plane, however, are perpendicular to the fixed axis. भले ये दोनों सर्कल्स, भले ये दोनों पॉइंट दो अलग अलग सर्कल पे लाई कर रहे हैं, जो अलग अलग प्लेन पे, ठीक है, लेकिन कॉमन बात दोनों में यह है कि इन दोनों का ही जो सेंटर है वो उस एक्सिस से पास होगा, जो एक्सिस इन दोनों सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप डायग्राम में वो चीज़ देख सकते हो। फॉर एनी पार्टिकल ऑन द एक्सिस लाइक P3 r is equal to 0, any such particle remains stationary while the body rotates, ठीक है। और ऐसा कोई भी पॉइंट जो एक्सिस पर लाई करेगा वो स्टेशनरी रहेगा। तो आप ये देख भी सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो, लेकिन जब ये रोटेशन होगा, फैन में भी देख सकते हो, जो बीचों बीच पॉइंट एक्सिस में वो आपको रोटेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, क्योंकि वो एक्सिस पर लाई कर रहा है और एक्सिस तो मूव नहीं कर रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। इन सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशन हाउएवर द एक्सिस मे नॉट बी फिक्स्ड, ठीक है। अभी तक जो बात की हमने, जब एक्सिस फिक्स है उसकी बात की, और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सिस है वो फिक्स ना हो। इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। A prominent example of this kind of rotation is a top spinning in place, ठीक है। ये टॉप स्पिन कर रहा है, तो इस तरह से ये स्पिन कर रहा है, ओके। तो आप देखोगे इसका जो एक्सिस है वो एक्सिस कभी ऐसे है, जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये ऐसे, तो उसको प्रिसिशन बोलते हैं, ठीक है, प्रिसिशन मूवमेंट को बोलते हैं। इस तरह से ये वॉवल करेगा यहाँ, ठीक है, और की जो एक्सिस है वो फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको। Okay, we assume that the top does not slip from place to, और हम ये assume कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो टॉप क्या है, मूव नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, वो एक ही पॉइंट पे इस तरह से वॉगल कर रहा है ना, ठीक है, प्रिसिशन बोलते हैं इसको। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे फिर। Okay, we know from experience that the axis of such a spinning top moves around the vertical axis through its point of contact with the ground, ठीक है। और ये इसका जो एक्सिस है वो कहाँ से मूव करेगा, जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट पे इसका कॉन्टैक्ट होगा ना, वहाँ से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा अराउंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप अराउंड द वर्टिकल टर्म इज प्रेसिशन, इसे प्रेसिशन टर्म दिया जाता है, जो इस तरह से मूवमेंट होगा जिसमें एक्सिस फिक्स नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक पॉइंट पे ही है, ऐसे वॉल कर रहा है वो। ओके, नोट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द टॉप विद ग्राउंड इज फिक्स, ये मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ग्राउंड से हमेशा फिक्स है, तब होगा ये चीज़ प्रेसिशन। द एक्सिस रोटेशन ऑफ द टॉप एट एनी इंस्टेंट पासेस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी भी इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही पास होगा। अनदर सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज द ऑसिलेटिंग टेबल फैन और अ पेडेस्ट्रियल फैन। ये आपने देखा होगा, ऑसिलेट कर रहा है ये टेबल फैन, देखो इस तरह से यहाँ मूव कर रहा है, ओके, ऐसे अभी ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका रोटेशन यहाँ हो गया है ना, थोड़ी देर बाद यहाँ पर हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी यहाँ पर है, ठीक है, अब ये रोटेट करके यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसका एक्सिस रोटेशन यहाँ तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा एक्सिस रोटेशन, ठीक है। तो एक्सिस रोटेशन भी क्या हो रहा है, एक्सिस रोटेशन भी क्या ऑसिलेट कर रहा है, वो मूव करता जाएगा। ओके, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सच अ फैन हैज़ एन ऑसिलेटिंग मोमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल थ्रू द पॉइंट एट विच द एक्सिस इज पिवटेड। तो आपने देखा होगा ऐसे फैन का जो मूवमेंट है
वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट हो रहा है ना, इस प्लेन के अबाउट हो रहा है ये, यहाँ पर ये कुछ ये प्लेन है जो इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। While the fan rotates and the axis moves sideways, the point is fixed, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट है वो फिक्स है ना। देखो ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमेशा जो ओ पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। भले ये एक्सिस मूव करते रहेगी लेकिन ये पॉइंट ओ पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। Thus, in more general cases of rotation, such as the rotation of a top or a pedestal fan, one point and not one line of the rigid body is fixed, ठीक है। जब हमने बात की थी एक टॉप, जब एक सीलिंग फैन के रोटेशन की जिसमें जो एक्सिस है वो फिक्स है, तब एक एक्सिस फिक्स थी, नंबर ऑफ पॉइंट फिक्स थे जो उस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की हम रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट फिक्स होगा, ठीक है। In this case, the axis is not fixed, though it always passes through the fixed point. In our study, however, we mostly deal with the simpler and special case of routine which one line is fixed. तो जो हमारी स्टडी रहेगी वो किस पे रहेगी, जिसमें एक लाइन फिक्स है, ना कि एक पॉइंट फिक्स है। ओके, सिंपल केस की हम बात करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Thus, for rotation will be about a fixed axis only unless stated otherwise, ना फिक्स एक्सिस क्या हमारा होगा, अगर कोई ऐसा केस देखेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा, नहीं कि जनरली हमारी बात जो होगी वो फिक्स एक्सिस की बात होगी, ठीक है। तो रोलिंग मोशन ऑफ अ सिलेंडर डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस एंड ट्रांसलेशन। तो जो हमने पहले बोला था समथिंग एल्स जो बोला था वो क्या है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन है, जो रोलिंग फैन डाउन इंक्लाइंड प्लेन था। Thus, something else in the same of case of rolling motion, which we referred to earlier, is rotational motion. वो rotational motion है। You will find figure 7.6a and b instructive from point of view. Both these figures show motion of the same body along identical translation trajectory. In one case, the motion is pure translation. In the other case, it is combination of translation rotation. तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये जो को एक ट्रांसलेशन मोशन का केस है पहला वाला, एक ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ओके, पॉट एक, ठीक है, इसका मूवमेंट ट्रांसलेशनल है। हर एक पार्टिकल का जो मोशन है वो की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम है। लेकिन जबकि आप इसमें बात करोगे तो ये रोटेशन और ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। इसमें जो पार्टिकल्स है वो आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है, किसी कुछ, क्योंकि रोटेशनल मोशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन पर रोटेशनल का केस हो जाएगा ये वाला। ओके, इसके बाद वी नाउ रिकैपिचुलेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेजेंट सेक्शन। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझी वो देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज़ नॉट पिवटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज अदर अ प्योर ट्रांसलेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। तो ऐसा एक रिजिड बॉडी जिसका मोशन किसी पॉइंट पे फिक्स नहीं है, ठीक है, तो वो तो क्या है, या तो होगा प्योर ट्रांसलेशन और या तो होगा ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर रोटेशन मोशन होना है तो उसमें एक पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट फिक्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज़ पिवटेड और फिक्स इन सम वेज रोटेशन। तो यानी कि एक इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, रोटेशन मोशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, एक पॉइंट का एटलीस्ट एक पॉइंट का फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ओके, द रोटेशन में भी अबाउट एन एक्सिस दैट इज़ फिक्स। तो एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है सीलिंग फैन में जैसे, या फिर एक जैसे ऑसिलेटिंग टेबल फैन के केस में एक पॉइंट के अबाउट भी हो सकता है। ओके, और इस केस में हम रोटेशन हमारा फिक्स एक्सिस की बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी एनसीईआरटी को समझने में, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करना है अपने उन फ्रेंड के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना वीडियो को, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।